खरसावा जिला प्रेस क्लब का सालाना वार्षिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम खरसावा के आकर्षणी गेस्ट हाउस में रविवार को संपन्न हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि खरसावा विधानसभा के विधायक दशरथ गागराई के प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, विशिष्ट अतिथि खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार गमहरिया, CDPO दुर्गेश नंदिनी, खरसावा AGM राजेश राम सहित प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों को 5 लाख रुपए का बीमा पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों के कार्यों की जमकर सराहना की। बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा का यह चौथा वन भोज था। अपने गठन काल से ही क्लब ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए कई कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता हासिल की है। क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने भरोसा दिलाया कि प्रेस क्लब से जुड़े तमाम पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए का बीमा देने की मांग की है। इस दौरान अतिथियों का मोमेंट और शॉल देकर स्वागत किया गया। उसके बाद पत्रकारों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया। अंत में निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के संकल्प के साथ अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हुए। बता दें कि प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला खरसावा में जिले के सभी प्रखंडों से लगभग 65 पत्रकार जुड़े हैं। न्यूज हो रूप से अपने प्रभात खबर एक बहुत बड़ा खबर है और उनमें प्रमुख रूप से वो लगा रखे हैं। जनरल सेक्रेटरी रमजान भाई का मैं एक दिन से आभार व्यक्त करता हूँ हमेशा से प्रमुख रूप से खबर चलाने के लिए। और हमारे छोटे भाई अजय महतो जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ पब्लिक ऐप के माध्यम से गाँव के छोटे बड़े खबर को प्रमुख रूप से चलाने के लिए। और मोहम्मद दिलदार जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हमसे उनसे बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। हमारा जो एक साल शहीदों का नाम का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर होती है। दिलदार भाई छोटे भाई के रूप में हमेशा हमारे साथ खड़े हैं और उनसे बहुत कुछ में सीखने को मिलता है। किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और किस तरह से कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। दिलदार जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्ण रूप से आज जिला के सभी पत्रकार बंधु प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया। रिसेंट दिनों में पत्रकारिता में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसमें से ये भी चेंजेस है। पहले प्रशासन की नेगेटिव ज्यादा दिखती थी, अभी हम लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इस जिला में प्रशासन के द्वारा प्रेस के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये हम लोग की ये सबसे अच्छी उपलब्धि है। इससे लोगों को भी पता चल रहा है कि नहीं हम लोग कुछ पॉजिटिव भी काम कर रहे हैं। रिसेंट अभी हम लोगों ने लॉकडाउन का ज्ञान प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ये सरायकेला प्रेस के द्वारा जो भी पत्रकार बंधु हैं उनके द्वारा कितने अच्छे से कवरेज दिया जा रहा है। ये हर लोगों तक जा रहा है कि ये कानून अपराध है। इसका फायदा मुझे जन आंदोलन के रूप में दिखा है। मैं अभी बहुत सारे गाँव जाता हूँ, देखता हूँ वो लोग बताते हैं सर मैंने मीडिया के माध्यम से ये चीज देखा और मुझे पता चला ये गलत है, मैं खुद से हो गया हूँ। तो इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे इस मुहिम में बहुत मदद की है। मैं जब से इस जिले में ज्वाइन किया 1 साल हो गया, मैं ये भी देख रहा हूँ कि हम लोग कोई भी पॉजिटिव काम करें अच्छे से दिखाया जा रहा है और इसका बहुत पॉजिटिव इमेज भी सब तक जा रहा है। इसलिए सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सरायकेला खरसावा की तरफ से आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस वनभोज मिलन समारोह के अवसर पर मैं अपनी तरफ से इस सरायकेला खरसावा के प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मनमोहन जी राजपूत और तमाम जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई बंधुगण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, सभी को मैं स्वागत करती हूँ और सभी का सबसे पहले मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके लिए मैं काफी गौरवान्वित भी हूँ। ये बहुत बड़ा पहल है प्रेस क्लब की तरफ से कि सभी के सहयोग से और खास करके आपकी जो प्रेस क्लब है इसके तरफ से जितने भी हमारे पत्रकार बंधुगण हैं सभी के लिए जो इंश्योरेंस का
बात तो रवि मैं आपको बता दूं कोई बैठक नहीं है, ये मिलन समारोह है। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आप लोगों का मिलन समारोह किया गया है, जो हम लोग हर वर्ष करते हैं। और ये जो हम लोग का चौथा वर्ष है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ये चौथा वर्ष है और 2 महीने के बाद हम लोग का एजीएम की बैठक होगी। ठीक है, एजीएम की बैठक के बाद फिर से हम लोग चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो आज हम लोग एक मिलन समारोह रखे थे। इसी मिलन समारोह के अवसर पर सभी पत्रकारों से, तहसील के, प्रखंड के, जिले के जितने पत्रकार आए हुए थे, सभी से मिलना जुलना हुआ, सभी से व्यक्तिगत तौर पर बातें हुई और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। इसीलिए आज एक मिलन समारोह हम लोग रखते हैं और साल में हम लोग बैठ करके मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों के हम लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। और क्या किया और आज इस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया, जो LIC बीमा, जो कि एक वादा किया गया था प्रेस क्लब की तरफ से कि हम सभी पत्रकारों को एक बीमा देंगे। और एक हम लोगों ने ये भी वादा किया था भवन को लेकर के, प्रेस क्लब भवन अपना बनाएगी, प्रेस क्लब भवन को लेकर के जो अपना, तो हमने जो वादे किए थे उस वादे को हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा किया है। इसीलिए आज ये वादा के तौर पे यहाँ पर बीमा निर्गत के तौर पर जितने भी हमारे मंचासीन जो अतिथि आए हुए थे उनको हम लोगों ने ये निर्गत बीमा हम लोगों ने प्रदान किया है। दूसरे जिलों में देखा जाता है कि पत्रकार लोग खेल कूद और बैडमिंटन, क्रिकेट, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। आप लोग का क्या मोटो है? देखिए, खेलना कूदना जरूर चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पत्रकार एक दयनीय स्थिति से गुजरते हैं। और आज अगर उस खेल के भावना से अगर आप हम देखेंगे तो मैं नहीं कहता कि आपको नहीं खेलना चाहिए, पत्रकारों को भी खेलना चाहिए, लेकिन पत्रकारों के पास में अपना कोई फंड नहीं होता है, हमें कोई कुछ देता नहीं है, हमें मांगना पड़ता है। जब हम किसी से मांगने ही जाएंगे तो हम पत्रकार के लिए किट क्यों मांगेंगे, हम पत्रकार के लिए खेलने की सामग्री क्यों नहीं मांगेंगे? हम पत्रकार के लिए एक अनुदान के तौर पे एक ऐसा अमाउंट मांगे जो कि कल के तौर पे अगर मेरे किसी पत्रकार साथी का असामयिक निधन होता है या किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास में एक फंड होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जो प्रेस क्लब, आपको पता है कि हम लोग का जो सरायकेला प्रेस क्लब है शुरू से एक मोटो तक पर काम कर रहा है कि अगर हमारे साथ किसी भी पत्रकार को कोई घटना घटित होती है तो हम सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं, उनके पत्रकार के फैमिली के साथ हम खड़े होते हैं, उनके लिए हमारे साथ जो भी बन पड़ता है हम करते हैं। खेलना जरूर चाहिए, खेलिए, लेकिन पत्रकार का अपना कोई फंड नहीं। अगर पत्रकार अगर कुछ मांगता ही है तो अपने पत्रकार साथी के लिए कुछ ऐसा चीज मांगे जो कि कल के डेट में हम उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास फंड होना चाहिए। तो हम खेल की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना तो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। आप खेलिए, लेकिन हम लोग को खेलने से पहले ये सोचना चाहिए अगर हमें 10 लाख 20 लाख हम एक खर्च कर रहे हैं क्रिकेट खेलने में, वॉलीबॉल की जो भी चीज खेलने में कर रहे हैं, जरूर कीजिए, लेकिन उस फंड को अपने अनुरूप में, अपने प्रेस क्लब में लाइए पहले, और उस फंड को अपने पत्रकार साथी के लिए पहले उपयोग कीजिए, फिर बाद में आप खेलने के लिए खेल को आगे बढ़ाइए। आज भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा कानून के लिए कुछ लोग लेकर कई वर्षों से मांग की जा रही है। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सरकार जो 5 साल पिछली सरकार चली, हेमंत सोरेन जी, उन्होंने हम लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग सभी पत्रकार साथी को बीमा देंगे, परिवार को बीमा देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। हम लोग शुरू से बात मांग करते आए हुए हैं कि हम लोग को एक बीमा चाहिए, और बीमा भी ऐसा हो कि हम सभी पत्रकार साथी उस बीमा को अनुराग रूप में भर सके। हम लोग को भी ऐसा बीमा मिलना चाहिए। हम लोग जब अपना ही पैसा देंगे तो अपने पैसा देके बीमा क्यों नहीं करें? इसलिए प्रेस क्लब ने आगे बढ़कर के बीमा किया। सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब पत्रकार साथी कहीं पर किसी चीज को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले प्रहार जो होता है उन पत्रकारों के ऊपर ही होता है। इसीलिए पत्रकार को सुरक्षा नियम के तहत में आना चाहिए और सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन सरकार से मांग करता हूं कि उनको पत्रकार के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए उनको रख करके जितने नियम है पत्रकारों के प्रति, जैसे आपको पता है हर स्टेट में पत्रकारों को जमीन मिलता है, पत्रकारों को, हमें आज तक नहीं मिला। हर पत्रकार को कम से कम सुरक्षा कानून के दायरे में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। हर पत्रकार को बीमा अनुरूप में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। पता नहीं इस बार हेमंत सोरेन जी हम लोग के लिए क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग आज भी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और बीमा अनुरूप सभी पत्रकारों को कम से कम 10 लाख रुपए का अगर वो बीमा देते हैं तो जरूर उनको देना चाहिए। ये उनको सोच देना चाहिए। अगला कैबिनेट जो है उस कैबिनेट में हम लोग के लिए एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग को 10 लाख का बीमा। देखिए, इससे पहले भी मैंने सुना कि सरकार बैठते ही बीमा पारित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं नहीं देख रहा हूं कि हम लोग के लिए कुछ मांग किया गया या हम लोग को कुछ मिला। इसलिए मैं अगला जो कैबिनेट है हेमंत सोरेन सरकार की, मैं उनसे मांग करता हूं कि सभी पत्रकार को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और सभी को बीमा अनुरूप में 10 लाख का बीमा पत्रकारों को मिलना चाहिए। प्रेस क्लब के द्वारा जो प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो सरकार दे नहीं सकी, हम प्रेस क्लब के द्वारा दिया गया। एक छोटी सी कोशिश है कि सबको बीमा मिले। ये 5 लाख का बीमा है, यह
एक्सीडेंटल से लेकर सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा होगी इसमें? इसमें स्वास्थ्य सुविधा होगा, एक्सीडेंटल होगा और साथ ही बच्चों को पढ़ने और लिखने में जो भी परेशानी आएगी सब सुविधा इसमें मिलेगी। या फिर नहीं, ये 1 साल का बीमा था, कोशिश करेंगे हर साल ये बीमा जारी रहे, रिन्यूअल होता रहे और सभी पत्रकारों को ना सिर्फ मान सम्मान मिले, उसके स्वास्थ्य की भी ध्यान रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षा को लेकर भी प्रयास किया जाए। और साथ ही सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार पत्रकारों के लिए पेंशन चालू करे, क्योंकि सरकार हमेशा घोषणा करती, काम कुछ नहीं करती और जो भी घोषणाएं पत्रकारों के लिए करती है वो सिर्फ माने ऑफिस में बैठने वाले पत्रकार जो परमानेंट पत्रकार उनके लिए करती है। आंचलिक पत्रकार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी आंचलिक पत्रकारों को सरकार की हर सुविधा का लाभ मिले, आवास मिले, पेंशन मिले और स्वास्थ्य बीमा भी मिले। सरायकेला खरसावां इस ओर अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। इसके तहत ही आज एक बीमा सभी अपने क्लब के सदस्यों को उपलब्ध कराया है, जो कि 1 वर्ष के लिए है। इसका फिर रिन्यूअल भी होगा और आगे हम लोग सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पत्रकार और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए और कोई एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि आंचलिक पत्रकार, खास करके जो गांव देहात खंडों में पत्रकारिता करते हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार सोचे और कुछ अच्छा करे। अगला का और आगे क्या सोचती है आगे के लिए? प्रयास यही है कि पत्रकारों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाएं बनाएं, उनके लिए अच्छी योजनाएं सरकार से मिल के लाएँ, यही हमारा प्रयास है। और ये 4 वर्ष के कार्यकाल में इस क्लब ने बहुत सारी उपलब्धियां लाई हैं। अपना भवन हो गया है और बीमा का हो गया है। हम समझते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं वो अपने जिला में आके ऑफिस में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।